Namaskar, dear children. Namaskar, everyone. Dear children, we have completed the communicable disease, non-communicable disease, infectious disease, non-infectious disease, intragenic disease, and non-intragenic, extragenic disease, congenital disease, and acquired disease. So, student, in your book, page number 181, in your book, page number 181, there is some diagram of the different viruses, प्रोटोजोन्स, राइट, बैक्टीरिया, जिनसे कि ये डिजीज़ होती हैं. हमें ये तो मालूम चल गया है कि डिजीज़ होती क्या है, डिजीज़ किस टाइप की होती है एंड किस तरीके से वो हमारी बॉडी तक एंटर कर रही हैं. सो हमारी बॉडी में जो ये डिजीज़ एंटर कर रहे हैं, ये एंटर कर रही हैं पैथोजेंस के थ्रू. इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये एंटर कर रही हैं पैथोजेंस के थ्रू. ये वर्ड लर्न कीजिए आप स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी बॉडी तक हाउ कैन बी इन्फेक्टेड, ये जो सारी डिजीज़ हैं ये हमारी बॉडी तक कैसे पहुंच रही हैं. सो ये पहुंच रही हैं पैथोजेंस के थ्रू. और पैथोजेंस हमारे पास हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और प्रोटोजोआ और वर्म्स. इसे फंजाई बोला जाता है, फंगी भी बोला जाता है, बोथ आर द वर्ड. सो फंगी भी बोला जाता है इसे. आपकी बुक में पेज नंबर 181, ओपन योर बुक एवरीवन, इन योर वन पेज नंबर 181. हियर इज गिवन अ डिफरेंट डायग्राम. यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर ऑफ SARS, पिक्चर ऑफ लेशमेनिया, पिक्चर ऑफ स्फेलोकोकाई एंड पिक्चर ऑफ द एडल्ट राउंडबग एंड ट्राइपेनोसोमा. ये डिफरेंट मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट भी एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन इससे पहले हमें समझना है व्हाट इज द इन्फेक्शियस डिजीज. क्या होती है इन्फेक्शियस डिजीज? अगेन वी हैव डन इट बट अगेन आई रिवाइज इट. Infectious disease which can be transmitted from one individual to another directly or indirectly are infectious disease. जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यानी या तो उनके कांटेक्ट में आने से या किसी चीज को टच करने से अगर हमें हमारे फैल रही है तो वो है infectious disease which can be transmitted from one individual to another directly or indirectly are called infectious disease. अब infectious disease है बट ये फैल कैसे रही है, हमारे तक कैसे आ रही है? तो ये हमारे तक आ रही है पैथोजेंस के थ्रू. इट इज स्प्रेडिंग बाय द पैथोजेंस और infectious agent. What is the pathogen and what is the infectious agent? Disease causing organism. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं वो कहलाते हैं पैथोजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट. अब ये जो पैथोजेंस है और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है आपकी बुक में भी दिए हुए हैं पेज नंबर 182 पे. बुक में पेज नंबर 182 पे ये हमारे पास फर्स्ट है जो इन्फेक्शियस एजेंट है, पैथोजेंस है जो फैला रहे हैं, वो है वायरसेस, बैक्टीरिया, fungi, protozoa and worms. Right? These are the pathogens and infectious agent जो कि disease को फैलाते हैं. फर्स्ट है वायरसेस. कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो वायरस से होती हैं? पोलियो, डेंगू, हाई फीवर आ जाना. पोलियो में भी बॉडी पूरी येलोइश हो जाती है, वीकनेस होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. डेंगू, हाई फीवर होना, स्मॉल पॉक्स, पूरी बॉडी पे स्मॉल धब्बे हो जाना, पैचेस हो जाना, दैट इज द स्मॉल पॉक्स. हर्पीस, स्किन डिजीज है, फफोले हो जाना स्किन पे. इन्फ्लुएंजा, हाई फीवर होना, कफ, कोल्ड, खांसी, ऑल आर दिस. एड्स बहुत ही डेंजर डिजीज है. एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज ऑल्सो इट इज इन्फेक्टेड डिजीज और विच इज द स्प्रेड बाय द वायरसेस. एंड कॉमन कोल्ड, दीज आर द डिजीज विच इज स्प्रेड बाय द वायरसेस. एंड अभी हाल ही में जो हम देख रहे हैं, जो हम जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं वो भी एक वायरस से जनित डिजीज है. सो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हो रही है? टाइफाइड एंड कोलेरा. बैक्टीरिया से जो डिजीजेस हो रही है दैट इज द टाइफाइड एंड कोलेरा. फंगी, फंजाई, स्किन डिजीजेस जो भी होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंगी. प्रोटोजोआ, मलेरिया एंड कालाजार. मलेरिया में भी हाई फीवर होना, सर्दी लगना, कोल्ड लगना,
फीवर आना वो एक डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, एंड काला आजार भी प्रोटोजोआ से होती है। फीवर आना, काला आजार में भी फीवर आता है। वर्म से एलिफेंथेसिस वर्म, जैसे कि जो मोस्टली विलेज एरिया के अंदर जो कुएं का पानी पीते हैं, तो ये जो वर्म्स होते हैं, जैसे स्मॉल वर्म्स होते हैं, ये पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। वहाँ एंटर होने के बाद वहाँ उनकी बॉडी में रहने लगते हैं, उनके लीवर में उनके जाके वहाँ पे चिपक जाते हैं और उनकी बॉडी का ही सारा खाना वो खाने लगते हैं, उन्हें चूसने लगते हैं। तो दैट इज़ द एलिफेंथेसिस डिजीज़। और ये जो बाहर निकलते हैं, ये निकलते हैं लैग के थ्रू, और इसमें लैग जो होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये डिजीज़ कहलाती है एलिफेंथेसिस डिजीज़, राइट। अब यहाँ पे इन डिजीज़ को रोकने के लिए, सपोज किसी पर्सन को कोई ये डिजीज़ होती है, तो इस डिजीज़ को रोकने के लिए डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि उनकी जो डिजीज़ है उसको दूर किया जा सके। तो एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया एक प्रोटेक्टिव सेल बनाता है अपने कवर्ड करने के लिए। बैक्टीरिया एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल बनाता है अपने आप को कवर्ड करने के लिए। इस प्रोटेक्टिव सेल वॉल को एंटीबायोटिक्स जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, उनके बायोकेमिकल पाथवे को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या होता है, डाई हो जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमने ये तो देखा कि पैथोजेंस से ये डिजीज़ हो रही है, राइट। पैथोजन से कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है, वायरसेस है। पैथोजन को आपने वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वर्म्स है, इनसे ये डिजीज़ हो रही है। अब इनसे बचाव के लिए हमें जो एंटीबायोटिक्स है वो हमें डॉक्टर प्रेफर करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो किस केस में दिए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स नेम है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन कब दिया जाता है, जब किसी पर्सन को बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ हुई है उसे पेनिसिलिन दिया जाता है। बैक्टीरिया अपने चारों एक प्रोटेक्टिव सेल बनाता है, एक बायोकेमिकल पाथवे बनाता है, जिससे कि पेनिसिलिन जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो जिससे वो आगे बायोकेमिकल पाथवे नहीं बना पाता है और आगे ग्रो नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे बैक्टीरिया की डाई हो जाती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उन्हें आगे ग्रो करने से आगे रोका जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ मीन्स कि कैसे फैलते हैं। व्हाट आर द स्प्रेड ऑफ मीन्स। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड। हाउ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। We have discussed the infectious agent, pathogens, virus, bacteria, protozoa, right, worms. But ये हमारी बॉडी तक कैसे आ रहे हैं, हमारी बॉडी तक जो ये आ रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज जो हमारी बॉडी तक पहुंच रही हैं, जो स्प्रेड हो रही हैं, उसके 2-3 मीन्स हैं। ये कैसे हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। द मीन्स इज दैट फर्स्ट इज थ्रू एयर के थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फर्स्ट इज थ्रू एयर, एक तो एयर के थ्रू पहुंच रही है, और एक थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड यानी कि जो पॉल्यूटेड फूड होता है, जैसे एक्सपायरी कभी हमने खा लिया या कहीं से जो बहुत दिन से रखा हुआ है वो हमने खा लिया है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू वेक्टर्स क्या होते हैं, एनिमल्स और इंसेक्ट कैरी इन्फेक्शंस एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट हैं जो कैरी कर रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट को वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो कहलाते हैं वेक्टर्स, राइट, थ्रू वायरस। तो ये जो डिजीजेस हैं, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये हमारे पास कैसे पहुंच रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है। तो फर्स्ट एयर से कौन कौन से डिजीजेस होंगी। एयर मीन्स जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं, हम इन्वायरमेंट है, अभी हमारे आसपास अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे कि टीबी है, जैसे कफ है, कॉमन कोल्ड है, या इन्फ्लुएंजा में भी कॉमन कोल्ड फीवर यही होता है। तो अगर किसी को ये डिजीज़ है तो हमें भी हो सकती है, हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। दैट इज द मीन्स ऑफ द स्प्रेड, दैट इज द मीन ऑफ द एयर में अगर वो पर्सन कंटामिनेट है, अगर वो छींकते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट्स है वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और उन्हीं में हम सांस ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। सो थ्रू एयर के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, एयर से जो हमें अफेक्ट हो रहे हैं वो ट्यूबरकुलोसिस है, कफ है, कॉमन कोल्ड है,
एंड वाटर। अगर हमने कोई गंदा पानी पी लिया है, कंटामिनेटेड वाटर पी लिया है, और हमने फूड खा लिया है और कंटामिनेटेड वाटर पी लिया है, तो भी हमें वो डिजीजेस हो जाती हैं। और वो है हमारे पास, वो जो डिजीजेस हमें होती हैं वो है कोलेरा है, हेपेटाइटिस ए है और ये डायरिया है, जो कि इस तरह से कंटामिनेटेड फूड यानी कि जो पॉल्यूटेड फूड होता है, कहीं पे हमने 2-3 दिन पुराना खा लिया या कहीं से हमने लेके खा लिया जो कि खराब हमें खाना दे दिया है। कई बार होता है ना कि हम बाहर खाना खाने जाते हैं जो कि अपना स्टॉक करके रखते हैं और हमें गर्म करके दे देते हैं, तो इस तरह का फूड कहीं हमने खा लिया है तो हम भी बीमार हो जाते हैं। इसमें बीमार होने वाली जो बीमारी हमें हो सकती है दैट इज द कोलेरा है, हेपेटाइटिस ए है, डायरिया है। नेक्स्ट है वेक्टर, दैट मीन्स जो वेक्टर मीन्स जो एक एनिमल है, जो इंसेक्ट है, वो इन इन्फेक्शन एजेंट को हम तक ला रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन से लेके अनदर पर्सन तक ला रहे हैं, दैट इज द वेक्टर। इसमें जो डिजीज होगी वो डेंगू है, मलेरिया हो जाती है। मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, तो मॉस्किटो इज अ वेक्टर। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया होता है मॉस्किटो की बाइट करने से। और कौन सा मॉस्किटो है? फीमेल एनोफिलीज जो हम पढ़ते हैं, एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, तो मॉस्किटो इज अ वेक्टर। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस भी एक डिजीज है जो कि ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। तो ये सारे वेक्टर हैं जो कि एक जो इन्फेक्शंस को एक हेल्दी इनहेल्दी पर्सन से, इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में लाते हैं। वायरस के थ्रू जो हमारी बॉडी में एंटर होने वो है चिकन पॉक्स से, रिंग वॉर्म से और एग से। ये सारे डायग्राम इन्फेक्शंस स्प्रेड ऑफ मीन्स आप देख सकते हैं अपने पेज नंबर, आपकी एनसीईआरटी बुक 3. आपका जो फिगर है 13.2 में, 13.2 में बहुत एक अच्छा डायग्राम बताया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से ये डिजीज़ हो रही हैं। आप देखिएगा, जैसे देखिएगा इसके अंदर ये पर्सन है, राइट। अब इसने क्या इसमें इसको छींक आती है तो स्मॉल ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एक पूरा जोन बना लेते हैं चारों तरफ। आप देख रहे हैं कि पूरा जोन बन गया है और ये पूरे एयर में अंदर फैल जाते हैं। अगर वेंटिलेशन रहती है तो कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं, कुछ नीचे और यहाँ आ जाते हैं, तो ये यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं में हम सांस ले रहे हैं, तो ये हमें अफेक्ट करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन तक पहुंच रहे हैं। कैसे कैसे पहुंच रहे हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन? एक हो गया आपका बाय एयर के थ्रू, इनके छींकने से, खांसने से एयर में पहुंच रहा है और एयर से हेल्दी पर्सन में हो रहा है। इनका फूड, इनके हाथ लगाया वो फूड हम खाते हैं तो वो हम तक पहुंच जाता है। मॉस्किटो ने इनको बाइट किया, राइट, लिसन केयरफुली, मॉस्किटो ने इनको बाइट किया और वही मॉस्किटो अगर हमें बाइट करता है तो एक वेक्टर के थ्रू फैल रहा है हमें। रेबिड एनिमल से भी अगर आया है तो भी वो हमें इससे फैलता है। डायरेक्ट कंटेंट हाथ मिलाने से या किस करने से ये बीमारी, डिजीजेज होती हैं, ये एनिमल से डायरेक्ट फैल रही है हमारी रेबिड। तो ये एक आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से मेथड हैं जिनसे ये डिजीज़ फैलती है और हमें इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। जब हमें मालूम है कि इनसे ये डिजीजेस होती हैं तो हमें अपने आप को इनसे दूर रखना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है कि हमें ये डिजीजेस ना हो। जिससे हमें मालूम है कि किसी को कफ हो रहा है या कोल्ड हो रहा है तो हमें उनसे डिस्टेंस बना के रखनी है, राइट। किसी को डिजीज़ है जो कि हाथ मिलाने से फैल रही है, हग करने से फैल रही है, तो उन चीज़ का हमें प्रिकॉशन रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट है, हमें लर्न करनी है। ये सारी आप नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, कि कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनसे डिजीज़ होती है, कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिनसे डिजीज़ होती है। सो फर्स्ट एवरीवन नोट डाउन दिस फर्स्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। नोट डाउन दिस एवरीवन फर्स्ट।